कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जिला कन्नौज है। यह जिले का मुख्यालय भी है। शहर का नाम संस्कृत के कानिकुब्ज शब्द से बना है। कन्नौज एक प्राचीन नगरी है एवं कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कि कानिकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के हैं। विंध्योत्तर निवासी एक ब्राह्मणों के समूह हैं जिनको पंचगौड़ कहते हैं। उनमें गौड़, सारस्वत, औत्कल, मैथिल और कानिकुब्ज हैं। उनकी ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति प्रचलित है, सर्वे द्विजा कानिकुब्जा मगधी मथुरी बिना कानिकुब्जी ब्राह्मण अपने इतिहास को बचाए रखें। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। कन्नौज गंगा के बाईं ओर और ग्रांड ट्रंक रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी समय गंगा इस नगर के पार्श्व से बहती थी। रामायण में इस नगर का उल्लेख मिलता है। टॉलेमी ने ईसा के काल में कन्नौज को कनोगिजा लिखा है। 5वीं शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का प्रमुख नगर था। 6वीं शताब्दी में श्वेत हुड़ों के आक्रमण से यह काफी विनिष्ट हो गया था। चीनी यात्री हेन त्यांग ने जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इस नगर का उल्लेख है। 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल में मुसलमानों के आक्रमण के कारण यह नगर काफी विनिष्ट हुआ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस नगर पर अपना स्वमत जताया। आईने अकबरी द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर के समय यहाँ सरकार का मुख्य कार्यकाल था। प्राचीन काल के भग्नावशेष आज भी लगभग 6 किलोमीटर व्यास के अर्धवृत्तीय क्षेत्र में वर्तमान है। दरअसल कन्नौज अपने मंदिरों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उधर कन्नौज प्रमुख रूप से सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर एवं सिद्धपीठ मां फूलमती मंदिर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ अनेकों मंदिर हैं जो कि इस नगर की छवि को और आकर्षित बनाते हैं, जो कि हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। कन्नौज भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, जिसमें समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत है। इस स्थान का प्राचीन नाम कानिकुब्जा महोदी है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण के मुताबिक बाद में कानिकुब्जा को कन्नौज के रूप में परिवर्तित किया गया था, जो कि वर्तमान का नाम अब कन्नौज के वर्तमान जिले द्वारा कवर क्षेत्र से प्रारंभिक इतिहास दूर प्राचीन पुरातनता पर वापस चला जाता है। कांस्य युग के दौरान कई पूर्व ऐतिहासिक हथियार और उपकरण यहाँ मिले थे। पत्थरों की मूर्तियों के बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। बता दें कि कन्नौज मूर्ति कला में महान पुरातनता का दावा करता है। इस क्षेत्र में आर्यन बसे हुए थे, जो कुरुस के करीबी मित्र थे। महाभारत युद्ध के अंत तक प्राचीन काल से जिला का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारत से प्राप्त होता है। अमावासु ने राज्य की स्थापना की, जिस राजधानी में कानिकुब्जा यानी कन्नौज था। जाहनु एक शक्तिशाली राजा था, क्योंकि गंगा नदी के नाम पर जनेऊ का नाम पड़ा था। महाभारत काल के दौरान यह क्षेत्र महान प्रतिष्ठा में उदय हुआ। कंपिला दक्षिण पांचाली का राजधानी थी। यहाँ यह द्रौपदी के प्रसिद्ध स्वयंवर पूरे क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम पांचला, जिसमें कि कंपिलिया यानी कि कांजुल मुख्य शहर था। तब तक वह दक्षिण पंचलाई की राजधानी थी। अब हम बात करेंगे कन्नौज के प्रथम राजा कौन थे। यूपी में कन्नौज जिले का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले राजा जयचंद का नाम आता है, और राजा जयचंद का नाम आते ही लोग गद्दारी शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन कन्नौज वासियों के लिए यह शब्द एक अभिशाप जैसा हो गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कन्नौज क्यों और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। एक जनपद, एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश की सुगंधित पदार्थ के आश्वासन करने के लिए मशहूर कन्नौज को भारत की इत्र की नगरी यानी इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बता दें कि यह एक सरकारी संरक्षित इकाई है, जो कि पारंपरिक कन्नौज परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज में 200 से अधिक इत्र की भट्टियां हैं और यहाँ तंबाकू, इत्र और कन्नौज में कौन सी नदी बहती है, और यह लगभग आयताकार आकार का जिला है। गंगा जिले की उत्तर पूर्व सीमा पर जिले का मुख्य नदी है। जिले के अन्य हिस्सों में काली और ईशान नदियां